मैं हैंडीकैप्ट हूँ, मैं कोई काम नहीं कर सकता, रोजगार नहीं कर सकता, फिर भी मेरी कोई सुनाई नहीं करने लग रहा है। किसी ने आज तक इनको जानकारी का अभाव इतना है यहाँ पर सर कि जो अगर सरकार ने कोई सुविधा चलाई भी तो उसका लाभ नहीं ले पा रहे। असल आदमी है उस तक तो कभी लाभ पहुंचा ही नहीं। कहते ज़रूर होंगे कि हाँ भाई करवाएंगे। कहने को तो बहुत सब कर देते हैं जी, फिर बाद में सब मुकर जाते हैं। काम धंधे है नहीं जी, बड़ी मुश्किल है जी। नमस्कार, मैं विवेक कुमार। जाखल मंडी के अलग अलग वार्डों की समस्याओं को लेकर के हम बात कर रहे हैं। इस वक्त मैं जिस वार्ड में हूँ ये वार्ड नंबर 10 है और यहाँ की स्थिति बेहद चिंताजनक है और कुछ समस्याएं हमें देखने को मिली हैं। एक ऐसा परिवार, एक ऐसी फैमिली आज आपको हम दिखाने जा रहे हैं जिनमें दुखों का पहाड़ किस तरीके से टूटा और किस तरह की स्थिति वहाँ पर है, आपको दिखाते हैं। एक तो ये जो वार्ड नंबर 10 का जो क्षेत्र है काफ़ी गरीब बस्ती है, यहाँ पर जो है गरीब परिवार रहते हैं। ये जिस मकान में हम प्रवेश कर रहे हैं इसकी स्थिति भी कुछ इसी तरह की नज़र आती है। और यहाँ पर जो है जिस तरह का ये मकान आप देख पा रहे हैं ये पिछले दिनों गिर भी गया था, हालांकि इसे रिपेयर करवाया गया है। अभी भी स्थिति इसकी जो है वो चिंताजनक नज़र आती है। इस फैमिली की बात करें तो कुछ महिलाएं मौजूद हैं यहाँ पर। इसमें एक बहुत दुखद घटना जो है पिछले दिनों घटी। इनका बेटा जो है वो एक ही बेटा था और वो जो है और बच्चे छोटे हैं, लेकिन गरीबी का आलम ये है कि जो है कहते हैं ना कि 20 वर्ष की उम्र का बेटा अगर चला जाता है तो कहीं ना कहीं फैमिली की कमर टूट जाती है, क्योंकि वही परिवार को सहारा लगाने वाला होता है। बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरीके का हादसा हुआ था। क्या नाम है जी आपका? रीना जी। रीना जी, क्या हुआ था, क्या हादसा हुआ बताएं। बेटा जी कावड़ लेने खातर गया था जी और पानीपत एक्सीडेंट हो गया था जी। एक ही बेटा था जी, 2 लड़के हैं जी। अच्छा, ये जो मकान है जो अभी जहाँ हम खड़े हैं ये क्या गिर गया था? ये हाँ जी गिर गया था जी, ये खुद ने छात बदली थी जी, आपने जी दबन वाले हो गए थे जमीन। हाँ जी, फिर दोबारा तो छात लगाई थी जी इसकी। अच्छा, घर में कमाई का साधन क्या है? आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मजदूरी करें जी। हाँ जी मजदूरी करें जी, कल्ले कमाने वाले हैं जी। अब क्या कमाएंगे, क्या खुआएंगे, क्या करेंगे जी, वो तो आपने पता है जी। बिल्कुल जी, एक बेटा हुआ जिसका, फिर उसका तो बहुत औखा है जी। एक उम्मीद थी कि जो बेटा जो सहारा था 20 वर्ष का, वो क्या कुछ करता भी था क्या? हाँ जी, कपड़े की दुकान पे लग रहा था जी। हाँ जी, 12-13 हज़ार रुपये तनख्वाह ले करदा जी। और नहीं तो जिगर का राशन तो लिया ही करदा जी, घर में टूट फूट तो चले जावे जी। बिल्कुल बिल्कुल, एक बेटा जो एक सहारा था। कुछ महिला और भी हैं। क्या मतलब हालात बहुत खराब? हाँ जी, हालात खराब हो गए थे जी। हाँ, लड़के के गुजर गया था, बड़ा भी एक ही था हमारा यो परिवार में, ये गुजर गया था। लड़के 2 है जी, छोटे खराब है जी, रिश्तों पर की हालत खराब हो गई। आप कुछ कहोगे? जी माल तो जी सर जी खराब है और रिश्तों पर खराब क्या होएगी जी, वो भी आप भी सोच के देखो जी भी कि एक बेटा बिना भी बहुत औखा है जी। अच्छा, सरकार से क्या चाहते हैं आप, क्या कुछ होना चाहिए? सरकार ने ये कहा जी भी मकान बनाएंगे जी, के लड़की को ब्याएंगे जी, कम से कम घर तो बना के दो जी। घर तो जरूरी है जी, रहेंगे क्या में जी। बिल्कुल। हाँ जी, 11वें महीने में शादी कह रखी, लड़की की भी शादी करो जी। है हमारे पास कुछ भी नहीं जी, ये लोन वगैरह लेके कुछ लेके तो शादी कराएंगे जी। मकान बनाने का कद टाइम लगेगा जी। बिल्कुल। हाँ जी, इतने छोटी गुड़िया है जी, 8 साल की है जी वो। हाँ जी, तो ये वो जर्जर हाल मकान है और एक बड़ी दुखद जो घटना है वो आपको जानने को मिली। और इस मकान की स्थिति बड़ी ही चिंताजनक नज़र भी आती है। और आपको पता है कि मानसून की फुहारें वो आने वाली हैं। प्री मानसून एक बार आ भी चुका है और बारिश को लेकर के कहा जा रहा है कि बारिश जो है वो इस बार अच्छी होने वाली है। अब आप सोच के देखें कि एक तो परिवार पर इतना बड़ा पहाड़ टूटा, जो एक कमाने वाला एक बेटा था जो 20 वर्ष का था, बहुत बड़ा सहारा था, वो आज इस दुनिया में नहीं है। और 2 बेटियां ऐसी हैं जिनका उनमें से एक का विवाह करना है और एक छोटी गुड़िया है, और कमाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति है। अब आप सोचिए कि गरीबी का वो आलम है कि किस तरीके से यहाँ पर जो है खुशियों को न्योता मिल सकता है, किस प्रकार से ये परिवार अपना जीवन यापन कर रहा है। सरकार से इनकी दरकार सिर्फ इतनी है कि वो जो है वो इनको कुछ सहायता मिले ताकि मकान की स्थिति सुधर सके। बाहर चलते हैं और बातचीत करते हैं कुछ और जो इनके मौजूद लोग हैं यहाँ पर, मोहल्ले और आसपास के लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे।
यहाँ आदित्य जी भी आए हुए हैं, उनसे बातचीत। आदित्य जी, किस तरह बड़ी ही चिंताजनक स्थिति है इस परिवार की, और यहाँ हालात वार्ड नंबर 10 में काफ़ी ख़राब नज़र आते हैं। इस परिवार को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इन परिवार की स्थिति बड़ी दयनीय है। जैसा कि इन्होंने बताया कि कैसे ये दो भाई रहते थे, एक का ये मकान था, एक का और था। जब उनका ये मकान गिरा तो वो अपने भाई के मकान में रहने को मजबूरन, मान लीजिए कि जो 2 कमरों की ज़रूरत थी वहाँ पे 1 कमरे में गुजर बसर कर रहे हैं। जी जी। और इतनी बुरी हालत है कि इनका जो जैसे एक भाई है वो विकलांग है, 2 बेटियां हैं। किसी ने आज तक इनको जानकारी का अभाव इतना है यहाँ पर सर कि जो अगर सरकार ने कोई सुविधा चलाई भी है तो उसका लाभ नहीं ले पा रहे। कि जहाँ सरकार इनके लिए इतनी कुछ योजनाएं, अब सरकार ने 1000 प्लाट कह रहे हैं ना, 100 गज के मकान देंगे। अब देखना तो यही है, सवाल यहाँ आता है नायब सैनी जी की सरकार पर कि क्या ये असल में लाभार्थियों को मिलेंगे या कागजों में इनके नुमाइंदों को मिल जाएंगे। क्योंकि जो आज तक होता है सरकारों में, जो असल आदमी है उस तक तो कभी लाभ पहुंचा ही नहीं। हमेशा हम यही आवाज़ उठाते आए हैं कि इनके अधिकारियों तक ये लाभ रह जाता है, या अफसर खा जाते हैं, या जो मौके पे कोई भी अधिकारी होता है वो अपने चाहने वाले को, जी, अपने करीबी को वो योजना का लाभ दिलवा देते हैं। आदित्य जी, आप यहाँ पहुँचे हैं और तमाम समस्या आपने सुनी भी है। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आप सक्रिय भी हैं पूरे क्षेत्र में, किस तरीके से आपकी तरफ सहयोग रहे? देखिए, मेरी जैसे इनसे बात हुई तो इन्होंने बताया कि जो इनका एक भाई है वो विकलांग है, तो मैंने इनको आश्वासन दिया है कि हम उसको सरकारी हॉस्पिटल फतेहाबाद लेके जाएंगे। उनका सर्टिफिकेट जितना बनता होगा, अगर वो 60% में आता हुआ, उनके विकलांग की पेंशन लगेगी। इन बहन जी की 2 बेटियां हैं अब, तो सरकार इनको भी एक पेंशन का लाभ देती है, तो इनको भी हम लेके जाएंगे, इनकी पेंशन लगवाने का काम करेंगे। और जो भी चाहे, इनको जानकारी नहीं थी, जो जानकारी इनको नहीं थी और योजना का लाभ इनको मिलना चाहिए, उसके लिए मैं पूरी जोर कोशिश करूंगा कि जो सरकार द्वारा लाभ दिया जा रहा है, आर्थिक सहायता दी जाती है मकान बनाने के लिए, वो इनको मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार। आप? मैं डिकैप्टू जी, मेरा सोमनाथ है, मेरा मकान है जी। जी। देखो जी, मेरा मकान दिया आई थी अपनी, फ्लड आई थी, जद की मेरी कोई समस्या नहीं सुनने लग रहा है। मेरी छत गिड़ी पड़ी है, तकड़ी दा तकड़ी बिल्डिंगा बनन लग रही है, सरकार उसनू लाभ देने लग रही है चंगे भले। मेरा कोई बिजली का बिल माफ़ नहीं, कोई मेरी सुनवाई नहीं। जेड़े चंगे भले है, नाले चंगी कुंडियाँ लाग रही है, चंगा कमा के खावा, उसकी सुनाई हो रही है, उसके मकान भी बने, उसके मैं हैंडीकैप्ट हूँ, मैं कोई काम नहीं कर सकता, रोजगार नहीं कर सकता, फिर भी मेरी कोई सुनाई नहीं करने लग रहा है। आप देखो जी। ये देखिए ना कि किस तरह से हम धरातल पर बात करने वाले लोग हैं कि जो ये असल में, आप देखिए कहानी क्या है। मैं वही कह रहा हूँ, इन्होंने भी वही बात कही। ये जो दुख है वो छलक आता है कभी ना कभी कि जिसको जो सुविधा से संपन्न है, जिसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, उसको सरकार सुविधा दे रही है, और जिन्हें जरूरत है उनका आज हालत देखिए क्या है, उनको मिल नहीं पा रही, उन्हें दर दर की ठोकरें खाने पड़ रही हैं। बिल्कुल, तस्वीरें आपने देखी हैं, हालात नजर आ रहे हैं कि किस तरह की जिसे सुविधा की दरकार है उन्हें। सारा कुछ देखो जी, मेरे मकान की रसोई की, लैटरिन बाथरूम की सारी आप फोटो खींच सकते हैं जी, आपके सामने जी। अगर यहाँ पे बारिश, अच्छा, मैं चलता मेरा राड प्लेटा स्प्रिंग पड़े हुए है। अच्छा, फिर भी मैं मजदूरी करके अपना नू सोचूं भी, जिस तरह आम बंदा अपने बच्चों नू पालना सोचे, मैं भी आम कमा के अपने बच्चों नू पालूं जी। फिर भी कोई सरकार लाभ, पढ़ा लिखा मैं +2 में जी, कोई नौकरी का कोई मनु सुविधा नहीं मिलने लग रही। तो देखा आपने, स्थिति बेहद चिंताजनक यहाँ नज़र आती है। जिन्हें सुविधाओं की दरकार है उनकी ओर किसी भी तरीके का ध्यान और संज्ञान सरकार की ओर से नहीं लिया जाता। उन्हें सुविधाएं मिल जाती हैं जिनका रसूख है और जिन्हें आवश्यकता भी नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप यहीं के स्थानीय निवासी? नमस्कार, मेरा नाम है गोल्डी जी। मैं नायक बस्ती निवासी हूँ। जैसा कि लगभग 1 साल पहले मकान गिरा था जी, लेकिन आज तक कोई भी उचित अधिकारी आज तक किसी देखने तक नहीं आया। मुआवजा देना तो बहुत दूर की बात है। जैसा कि ये परिवार है, हैंडीकैप हैं, नाई की दुकान चलाते हैं, इनका गुजारा करने के लिए सिर्फ परिवार के मुखिया ही हैं, उनके घर में कोई नहीं है। बदहाल और जर्जर हाल स्थिति आपने देखी है। ये उस परिवार में उन्हीं के एक सदस्य हैं, पूरी तरह से हैंडीकैप हैं। उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? नरेश है जी। नरेश जी, बचपन से आपकी स्थिति ऐसी? हाँ जी, बचपन से ही है ये। तो कैसे परिवार कैसे चल रहा है? बस परिवार तो जो गरीब, एक तो भतीजा था वो एक्सपायर हो गए थे जी, भाई था वो पहले बड़ा एक्सपायर हो गया, फिर मम्मी पापा एक्सपायर हो गए थे। बस उसके बाद परिवार में बहुत तंगी चल रही है जी। जी। बस
कभी 100-200 बन जाता तो घर का गुजारा चल जाता है। अच्छा, सरकार की तरफ से आपको पेंशन वेंशन मिलती है? कोई नहीं जी, मैं बहुत काफ़ी जगह जा चुका जी, कोई कुछ नहीं बना जी अभी तक। पेंसिल वगैरह कुछ नहीं लगी कहीं भी। कोई नहीं लगी? नहीं जी। चक्कर काटे आपने बहुत सारे? बहुत ज़्यादा चक्कर काटे हैं जी। अच्छा, कोई इस क्षेत्र में कोई नेता होता भी आया हुआ वोट वोट मांगने के लिए आपके सब यहाँ? आता जी, फिर कोई करता तो नहीं है जी। कहते ज़रूर होंगे कि हाँ भाई करवाएंगे। कहने के तो बहुत सब कर देते हैं जी, फिर बाद में सब मुकर जाते हैं। कोई नहीं करता, बाद में पूछता ही नहीं कोई। तो करते क्या हैं आप? कुछ बस मजदूरी है जी, खुला काम है थोड़ा। अच्छा। हाँ जी, नाई का काम करता हूँ मैं, थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, किसी के पास में करता ये हूँ। बताइए, सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? अभी तक तो इतने साल आपने गुजारी दी है, आपकी पेंशन भी नहीं बनाई सरकार ने। नहीं जी। क्या 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 मांग है, आप क्या चाहते हैं? बस पेंशन लग जाए जो थोड़ा बहुत, और घर भी आप देख चुके हैं, घर की स्थिति बहुत ख़राब है जी। बस यही चाहते हैं जी हमारे घर बन जाए, बस थोड़ा बहुत पेंशन वगैरह लग जाए। अभी तक कुछ नहीं हुआ जी, काफ़ी टाइम से जी। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। स्थिति आप देख सकते हैं, ऐसे हालात जो बेहद चिंताजनक हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से हैंडीकैप है, उसको किसी तरह की कोई पेंशन दी जा रही है सरकार की तरफ से। आते ज़रूर हैं, सरकार के नुमाइंदे भी आ जाते हैं, नेताजी बहुत से आते हैं और इनको एक आश्वासन देकर के चले जाते हैं। मुझे लगता है वोट भी ले लेते होंगे, लेकिन आज तक इस शख्स को किसी तरह की कोई पेंशन की जो दरकार है, सरकार की तरफ से जो सहयोग की दरकार है, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। ये इस हालात में किस तरीके से कितने चक्कर लगाते होंगे वो आप खुद समझ सकते हैं। तो धरातल पर कुछ भी नहीं हो रहा है। जाखल मंडी की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आपका नाम क्या है? राजेंद्र जी। राजेंद्र जी, जो है कोई सुविधा नहीं, कोई आया नहीं यहाँ पे? नहीं जी, नहीं, कोई नहीं आया जी। मेरा एक बेटा था, वो एक्सीडेंट में मारा गया था जी। उसके बाद कोई कुछ नहीं मिला जी हमें। तो ये मकान है जो मकान ये मेरा था जी, ये मैं परली तरफ रहने लग रहा भाई के मकान में जी। इसका तो ये छत गिर गई थी, फिर ये बनाई जी। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं जी। जी। हाँ जी। तो बड़ा मुश्किल गुजारा हो रहा होगा। अभी तो एक बिटिया भी जो है उसका विवाह भी करना है। विवाह करना है जी, 11वें महीने में करना है जी। रिश्ता कर रखा था जी, शादी करनी है 11वें महीने में जी। एक छोटी बेटी है जी, काम धंधे है नहीं जी, बड़ी मुश्किल है जी। तो धरातल पर जब हम उतरते हैं और तस्वीरों को देखते हैं, तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया के बहुत से चैनल आप देखते होंगे, वहाँ पर तमाम डिबेट्स नज़र आती हैं, बहुत बड़े बड़े मुद्दों पर चर्चा होती है। लेकिन जब धरातल पर उतर के देखते हैं तो आज भी देश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ये परिवार जिन्होंने अपना दुखड़ा जो है आप तक पहुँचाया है, और सरकार की जो खामियां नज़र आती हैं वो साफ तौर से तस्वीरें भी बयां करती हैं। ऐसे में किस तरीके की सोच और किस तरीके की दिशा की ओर ये सरकार बढ़ रही है, वो सवालों के घेरे में आता है। असल में जिन्हें सुविधाओं की दरकार है, जिन्हें मिलनी चाहिए, उन तक वो सुविधाएं पहुंच नहीं रही हैं। जब इस तरह की खबरें लोगों तक पहुंचती हैं तो कहीं ना कहीं आंसू छलक आते हैं, हृदय विदित हो जाता है, हृदय विदारित हो जाता है। स्थिति बहुत भयावह लगती है। तो धरातल पर उतरकर यदि सरकार देखे तो जाहिर तौर पर ऐसे परिवारों को सुविधाएं मिल सकती हैं, और बहुत सी ऐसी कहानियां आपको मिलेंगी जहां पर आप पहुंचे नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का हमसे जुड़ने के लिए। इस खबर पर आपकी राय क्या है? सरकार के बारे में आप क्या सोचते हैं? इस परिवार के साथ क्या होना चाहिए? लिखिएगा ज़रूर। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।